हमारे दो सहयोगी इस वक्त टी राघवन बेंगलुरु से लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही विजय लक्ष्मी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। पहला सवाल विजय लक्ष्मी आपसे, क्या मीटिंग शुरू हो गई है? क्या दबाव इस वक्त हाई कमांड पर है, चाहे वो डीके शिव कुमार का हो या फिर सिद्धारमैया का? देखिए, दिल्ली के इंदिरा भवन में ये बैठक जो है ये हो रही है। दोनों ही नेताओं को बुलाया गया है और 11 बजे का समय जो है इस मीटिंग के लिए दिया गया था कांग्रेस आला कमान के द्वारा। अब आज कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं जिनसे हम बात करें, वो कह रहे हैं कि क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। जो इतने दिनों से एक सस्पेंस है कि क्या चेंज ऑफ गार्ड होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के चर्चा ज़रूर होगी, लेकिन क्लैरिटी के बाद क्या आएगा, नतीजे में क्या होगा, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि शायद जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहे, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस की लीडरशिप क्या स्टेटस को के साथ जाती है या किसी बदलाव को लेकर के जो है आज की बैठक में चर्चा होती है। लेकिन ये तय है कि आज की बैठक के बाद जो ये कर्नाटक का नाटक बार बार उभर करके सामने आता है, उम्मीद की जाती है कि इसके बाद इस तरह का नाटक जो है या इस तरह के जो सस्पेंस वाली चीज़ें हर 2-4 महीने में देखने को मिलती हैं वो नहीं देखने को मिलेगी। क्लैरिटी जो है वो आज ज़रूर इस मीटिंग के बाद सामने होगी। कर्नाटक को लेकर, चाहे फिर वो कैबिनेट का रीशफल होने जा रहा है या चेंज ऑफ गार्ड होने जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी होगी। लेकिन इसके अलावा राज्यसभा का चुनाव है, एमएलसी का इलेक्शन है, इन तमाम चीज़ों पर भी जो है आज की बैठक में चर्चा होगी। डीके शिव कुमार लगातार कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि उनको 2.5 साल का प्रॉमिस किया गया था, लिहाजा अब उनका टर्न है, उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। प्रेशर तो दोनों ही नेताओं की तरफ से है और ये प्रेशर ऐसा नहीं है आज का है, लगातार डीके शिव कुमार प्रेशर बना ही रहे हैं। बार बार मसला दिल्ली तक आता है लेकिन फिर ये मसला अटक जाता है, लटक जाता है, इसका कोई सोल्यूशन कांग्रेस नहीं ढूंढ पाती है। अब राघवन, आप मुझे बताइए, ऐसे क्या समीकरण है जिसमें कांग्रेस पार्टी उलझी हुई नजर आती है? इन दोनों ही नेताओं के बीच कांग्रेस की मजबूरी क्या है? देखिए, दोनों ही बहुत अपने अपने स्तर पर बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। दोनों की स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग अलग काम करती है, इसीलिए दोनों को ही डिस्काउंट करना कांग्रेस आलाकमान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा आपने पॉइंट आउट किया था, सिद्धरामैया ओबीसी नेता हैं। जितनी भी राज्यों में, बची कुछ राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार है, उसमें सिर्फ एक ऐसे नेता हैं सिद्धरामैया जो ओबीसी हैं। क्या ओबीसी नेता को हटाकर एक बड़ा रिस्क राहुल गांधी लेंगे? बहुत कम इसकी संभावनाएं नजर आती हैं। जो तैयारियां हैं, दोनों ही कैंप ये कह रहे हैं कि अपनी अपनी तैयारी कर कर वो गए हैं। डीके शिव कुमार कैंप का ये कहना है लगातार कि जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। वहीं सिद्धरामैया कह रहे हैं कि अभी जो है कैबिनेट में फेरबदल, एक बड़े फेरबदल की जरूरत है ताकि हम 2028 का पिच तैयार कर सकें। लेकिन दोनों धड़ों की अलग अलग बातें, एक बात जो है दोनों कैंप से मुझे बहुत क्लियरली सुनाई दे रही है या फिर बता रहे हैं, ये है कि आज दोनों ही नेताओं को यह कहा गया है कि राहुल गांधी उनके साथ मुक्त रूप से चर्चा करेंगे, हर एक पहलू पे चर्चा होगी। इसीलिए ऐसा लगता है कि डीके शिव कुमार अपने भाई डीके सुरेश को अपने साथ लेकर गए हैं, ये बताने के लिए कि ये गवाह थे जब ये बात डिस्कस हुई थी, जब सरकार बनी थी 23 में, कि मेरे भाई को जो है 2.5 साल के बाद सत्ता में जो परिवर्तन होगा उसमें चांस मिलेगा। हालांकि सिद्धरामैया बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि तैयारी के साथ गए हैं, अपने सारे वरिष्ठ मंत्रियों को अपने साथ लेकर गए हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है प्राची कि उन्हें कहा जाए कि आपको कुर्सी छोड़नी होगी, ऐसा लगता है कि वो उसी वक्त उसके लिए हाँ नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं बेंगलुरु जाऊंगा, बात करूंगा, और उसके बाद जो है एक नया राजनीतिक खेल यहां शुरू होगा जिसमें वो किसी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं राघवन कि अगर डीके शिव कुमार को कुर्सी नहीं दी जाती है, ऐसी परिस्थिति में कोई नया ट्विस्ट हम देख सकते हैं?